आज का प्रमुख हेडलाइन क्या है कि 350 वर्षों में ब्रिटेन के खगोलशास्त्री रॉयल पद पर नियुक्त होने वाली प्रोफेसर मिशेल डोहर्टी बनी पहली महिला। दूसरा हेडलाइन है हांगकांग सोथवी ने भारत को लौटाया 127 साल बाद उत्तर प्रदेश के पीपर हवा बुद्ध स्तूप से जुड़े रत्न। तीसरा हेडलाइन है भारतीय सेना ने सिक्किम में ऊंचाई पद की प्रदर्शन अभ्यास दिव्य दृष्टि का किया आयोजन। चौथा हेडलाइन है कंबोडिया ने जैव विविधता संरक्षण के लिए अपनाया असम की हरगिला सेना का संरक्षण मॉडल। कंबोडिया ने जैव विविधता संरक्षण के लिए अपनाया असम का हरगिला सेना का संरक्षण मॉडल। आगे बात करते हैं कि प्रख्यात अर्थशास्त्री मेघनाथ देसाई का 85 वर्ष की आयु में हुआ निधन। ठीक है, प्रख्यात अर्थशास्त्री मेघनाथ देसाई का 85 वर्ष की आयु में हुआ निधन। आगे बात करते हैं छठा हेडलाइन है मणिपुर ने पश्चिम बंगाल को 3-0 से हराकर जीता वर्ष 2025-26 की डॉक्टर वीसी रॉय फुटबॉल ट्रॉफी टायर 1। पश्चिम बंगाल ने 3-0 से हराकर जीता वर्ष 2025-26 की डॉक्टर वीसी रॉय फुटबॉल ट्रॉफी टियर 1। आगे बात करते हैं कोटा मथुरा खंड पर कवच 4.0 सुरक्षा तकनीकी हुई लॉन्च। ठीक है, कोटा मथुरा खंड पर कवच 4.0 सुरक्षा तकनीकी हुई लॉन्च। आगे बात करते हैं आठवां हेडलाइन है दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण ने कांडला में भारत का पहला मेड इन इंडिया 1 मेगावाट हरित हाइड्रोजन संयंत्र किया लागू। दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण ने कांडला में भारत का पहला मेड इन इंडिया 1 मेगावाट हरित हाइड्रोजन संयंत्र किया लागू। आगे बात करते हैं नौवां हेडलाइन है विश्व एथलेटिक्स में 1 सितंबर 2025 से महिला वर्ष के लिए SRY जीन परीक्षण किया अनिवार्य। विश्व एथलेटिक्स ने 1 सितंबर 2025 से महिला वर्ग के लिए SRY जीन परीक्षण किया अनिवार्य। आगे बात करते हैं रूस के कमचटका में कुलुचेस्क्वाय ज्वालामुखी में हुआ विस्फोट। रूस के कामचटका में कुलुचेस्क्वाय ज्वालामुखी में हुआ विस्फोट। 11वां हेडलाइन है ब्रिटेन और कनाडा ने दी फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने की घोषणा। ब्रिटेन और कनाडा ने की फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने की घोषणा। ठीक है, आगे बात करते हैं क्या आज का मोटिवेशनल कोट क्या है कि जहाँ जीत निश्चित हो वहाँ तो सभी लड़ते हैं, लेकिन जहाँ हार निश्चित हो वहाँ केवल योद्धा ही लड़ते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। हाल ही में 350 वर्षों में ब्रिटेन की खगोलशास्त्री रॉयल पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है तो मिशेल डोहर्टी। बात करें मिशेल डोहर्टी का, जो कि ब्रिटेन के रहने वाली है, खगोलशास्त्री रॉयल पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी है। 350 वर्ष में यह पहली बार हुआ है कि ब्रिटेन राजशाही खगोलशास्त्र के बारे में सलाह प्रदान करना इसका काम होता है। और बात करते हैं कि कैसिनी मिशन का संबंध किससे है तो कैसिनी मिशन का संबंध शनि ग्रह से है। कैसिनी मिशन का संबंध शनि ग्रह से है। बात करते हैं ब्रिटेन का MI6 के हेड पहली बार महिला हेड चुनी गई है। कौन चुनी गई है बता सकते हैं। ठीक है, MI6 के हेड क्या बोलते हैं कि MI6 के पहली महिला अध्यक्ष बनी है ब्लेज मेट्रेवली। ठीक है, ब्लेज मेट्रेवली बनी है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का बात किया जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में 127 साल बाद उत्तर प्रदेश के पिपरवा बुद्ध स्तूप से जुड़े रत्न भारत को किसने लौटाया है तो हांगकांग ने। बात करें हांगकांग सोथबी में नीलामी हुआ है, जिसके द्वारा पिपरवा बुद्ध स्तूप से जुड़े रत्न वर्तमान में यूपी के से है। ठीक है, उसमें गोदरेज इंडस्ट्री ने खरीदा है मुंबई में और ये भारत को लौटा दिया गया है किसके द्वारा हांगकांग के द्वारा। आगे बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। आगे बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय सेना ने ऊंचाई प्रौद्योगिकी प्रदर्शन अभ्यास दिव्य दृष्टि का आयोजन कहाँ किया है तो सिक्किम में। बात करें दिव्य दृष्टि अभ्यास का आयोजन भारतीय सेना ने
उच्च ऊंचाई तकनीकी प्रदर्शन का अभ्यास है ये, ठीक है। और आगे बात करते हैं ये सिक्किम, ठीक है। आगे बात करते हैं ये सिक्किम में हुआ है। और अब बात करते हैं कि ये इसमें क्या है कि AI कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचार के लिए, ठीक है, दिव्य दृष्टि अभ्यास को किया गया है सिक्किम में। बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास का बात किया जाए तो इंडिया सिंगापुर के बीच में बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास हुआ है। कहाँ पे? तो जोधपुर में। कहाँ पे? जोधपुर में। बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास इंडिया सिंगापुर में के बीच हुआ है, जोधपुर में। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है सर, टाइगर क्लो क्या बोलते हैं, इंडिया USA के बीच में हुआ है। सिंगबैक्स इंडिया कंबोडिया के बीच में हुआ है, पुणे महाराष्ट्र में, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है। आगे बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें तो क्या है कि हाल ही में कंबोडिया ने जैव विविधता संरक्षण के लिए किस राज्य की हरगिला सेना का संरक्षण मॉडल अपनाया है? तो असम, ठीक है। बात करें हाल ही में कंबोडिया ने जैव विविधता संरक्षण के लिए किस राज्य की हरगिला सेना का संरक्षण मॉडल अपनाया है? तो असम का हो जाएगा। हरगिला सेना संरक्षण मॉडल असम का है। बात करते हैं इसके हेड कौन है, तो ये पूर्णिमा देवी बर्मन हो गई, जिनको विटली अवार्ड, ग्रीन ऑस्कर जिसको कहा जाता है, वो भी मिल चुका है। और टाइम वुमेन ऑफ द ईयर से भी सम्मानित किया जा चुका है। और बात किया जाए कंबोडिया सरकार ने इसको अपनाया है मॉडल को टोनले सेप बायोस्फीयर रिजर्व के संरक्षण के लिए। ये झील साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी झील है, टोनले सेप बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट का। कंबोडिया का राजधानी नोम पे हो गया। यहीं पे अपना अंकोर वाट का मंदिर खैमर वंश के द्वारा बनाया गया था, वो है, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें तो नेक्स्ट क्या है, आगे बात करते हैं क्या कि हाल ही में प्रख्यात अर्थशास्त्री मेघनाथ देसाई का निधन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है कहाँ पे? हाल ही में प्रख्यात अर्थशास्त्री मेघनाथ देसाई का निधन कहाँ हुआ है? तो ये हो जाएगा ब्रिटेन में। बात करते हैं कि मेघनाथ देसाई का, जो कि एक अर्थशास्त्री थे, उनका निधन क्या बोलते हैं कि हो गया है कहाँ पे? ब्रिटेन में। बात करते हैं जन्म बड़ोदरा गुजरात में हुआ था और ये UK शिफ्ट कर गए थे। और UK के अपर हाउस, जिसको हाउस ऑफ लॉर्ड कहा जाता है, उसमें सदस्य के रूप में अपॉइंट भी थे। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात किया जाए तो क्या है कि छठा क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2025-26 की डॉक्टर VC रॉय फुटबॉल ट्रॉफी Tier 1 किसने जीता है? तो ये क्या बोलते हैं कि मणिपुर ने जीता है। बात करें ऑप्शन B हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि बात करें नेशनल डॉक्टर डे 1 जुलाई को मनाया जाता है किसके बर्थडे पर? तो विधान चंद्र रॉय के बर्थडे पे उन पे फुटबॉल के, इन्हीं के नाम पे एक फुटबॉल ट्रॉफी है। वेस्ट बंगाल के डॉक्टर और सेकेंड CM रह चुके हैं। और बात करते हैं कि अंडर 15 वर्ग में मेल में क्या बोलते हैं कि डॉक्टर VC रॉय फुटबॉल ट्रॉफी Tier 1 को जीतने वाला कौन है? मणिपुर है। उपविजेता पश्चिम बंगाल रहा, 3-0 से हराया है मणिपुर ने पश्चिम बंगाल को। बात करते इसका शुरुआत 1962 में स्टार्ट हुआ था, 1962 में, ठीक है। और आगे बात करते हैं कि एशिया का सबसे पुराना जो फुटबॉल ट्रॉफी है डुरंड कप है, फुटबॉल का ट्रॉफी, ठीक है। संतोष ट्रॉफी का भी संबंध फुटबॉल से ही है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट का, फाइनल कहाँ पे हुआ था? तो फाइनल अमृतसर के पंजाब में हुआ था, अमृतसर के पंजाब में हुआ था। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही कवचम 4.0 सुरक्षा तकनीकी का संबंध किससे है? तो रेल दुर्घटना को रोकने के लिए कवचम 4.0 का बात किया जाए, इसको इंस्टॉल किया गया। तो यह एक सुरक्षा तकनीकी के लिए रेल के पटरी पर लगाया जाता है। और बात करते हैं ऑटोमेटिक ये ब्रेक लगा देगा और टक्कर रोधी तकनीकी है ये। इसमें मथुरा कोटा रेलखंड के बीच में इसको लगाया गया। ये RFID टेक्नोलॉजी पे ये काम करता है। RFID का फुल फॉर्म होता है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ये हर एक किलोमीटर दूरी पर लगाया जाएगा। बात करें एक पटरी पर दो ट्रेन जैसे आएगी तो RFID सूचना देगा और ट्रेन में ब्रेक ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक मिनट रुकिएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में भारत का पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो ये हो जाएगा हाल ही में भारत का पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ है? तो ये कांडला, ऑप्शन B हो जाएगा। बात करें कि दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट, जिसका नाम कांडला एयरपोर्ट था पहले गुजरात में, वो जो कि पहला क्या बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी यही था, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, ठीक है। ये विशेष आर्थिक क्षेत्र
अधिनियम कब आया था, तो 2005 में आया था। और इसके मंत्री कौन है, तो सर्बानंद सोनोवाल जी हैं, जहाजरानी मंत्रालय। और बात करें कि इसमें एक बात करें कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन 2030 तक, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन 2030 तक क्या कहते हैं कि इसको करना है। और 5 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। ऑप्शन बी हो जाएगा कांडला। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, 9वां क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रही SRY जीन परीक्षण का संबंध किससे है, तो ये हो जाएगा किससे, हाल ही में चर्चा में रही SRY जीन परीक्षण का संबंध किससे है, तो ये हो जाएगा आनुवांशिक लिंग परीक्षण से। बात करें SRY जीन परीक्षण, जो कि विश्व एथलेटिक परिषद के द्वारा अभी हाल ही में ट्रांसजेंडर को बैन कर दिया गया था और महिलाओं को ये टेस्टिंग कराना अनिवार्य होगा, SRY जीन परीक्षण। और बात किया जाए कि ये सेक्स को रिकॉग्नाइज करेगा और वाई क्रोमोसोम को देखेगा कि कितना संख्या और कोई महिला जैविक रूप से महिला है या नहीं, उसका पता चलेगा। और बात करें इसमें गुणसूत्र वाई को जांचा जाएगा और 1 सितंबर 2025 से अनिवार्य है, 1 सितंबर 2025 से अनिवार्य है इसको चेक कराना। ठीक है, और जीवन में एक बार इसको कराना पड़ेगा। आगे बात करते हैं कि आगे बात किया जाए। ठीक है, आगे बात किया जाए नेक्स्ट का। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन का बात किया जाए तो क्या है कि अगला है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला नेक्स्ट क्या, हाल ही में किस देश में स्थित क्लूचेत्स्काय ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। हाल ही में किस देश में स्थित क्लूचेत्स्काय ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, तो ये हो जाएगा क्या बोलते हैं इसका हो जाएगा आंसर रूस हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, कमचटका प्रायद्वीप के पास भूकंप आया है, भूकंप आता है तो साथ में सुनामी भी आता है जो, तो ये इसका क्या कहते हैं कि ज्वालामुखी का घटना हुआ है कहाँ पे, क्लूचेत्स्काय ज्वालामुखी में। ठीक है, और एशिया यूरोप का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, एशिया यूरोप का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, इसको रिंग ऑफ फायर अग्निवलय का ये हिस्सा है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, बात करें इसका वर्ल्ड हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो, सक्रिय वोल्केनो कौन है, ओजस डेल सलाडो, जो कि चिली अर्जेंटीना के सीमा पे है। बात करते हैं कि कोटोपैक्सी और इक्वाडोर हवाई द्वीप पर है। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 11वां क्वेश्चन है कि ब्रिटेन और कनाडा ने की फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने की घोषणा। ब्रिटेन और कनाडा ने फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने की घोषणा। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसी के साथ हमारा आज का ये रैपिड रिवीजन सेशन यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट रैपिड रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए बाय। 2 अगस्त 2025 का करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है, ऑस्ट्रेलिया का पहला कक्षीय रॉकेट एरिस अपने ऐतिहासिक पहले प्रक्षेपण में हुआ विफल। ऑस्ट्रेलिया का पहला कक्षीय रॉकेट एरिस अपने ऐतिहासिक पहले प्रक्षेपण में हुआ विफल। दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल है, म्यांमार सेना ने की प्रधानमंत्री न्यू साव के नेतृत्व में नई केंद्र सरकार का गठन की घोषणा। तीसरा सवाल है, तीसरा हेडलाइन है, राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में 40 दिनों तक चलने वाले सांस्कृतिक और आध्यात्मिक गौरी उत्सव होगा प्रारंभ। ठीक है, चौथा हेडलाइन है, रोटरी बेंगलोर ने की दुनिया की रेयर रक्त समूह CRIB की खोज। ठीक है, कौन सा हो गया, CRIB का खोज किया है कौन, रोटरी बेंगलुरु ने। ठीक है, पाँचवा हेडलाइन क्या है कि भारत ने 2025 विश्व जूनियर टीम स्क्वैश चैंपियनशिप में 13 साल बाद जीता कांस्य पदक। भारत ने 2025 विश्व जूनियर टीम स्क्वैश चैंपियनशिप में 13 साल बाद जीता कांस्य पदक। ठीक है, आगे बात करें तो अगला है, भारत ने गोवा में तटरक्षक बल के लिए पहला स्वदेशी होवरक्राफ्ट बनाना किया शुरू। भारत ने गोवा में तटरक्षक बल के लिए पहला स्वदेशी होवरक्राफ्ट बनाने का किया शुरू। 7वां है, केरल फेसलेस GST अधिनिर्णय के लिए पायलट परियोजना लागू करने वाला बना पहला राज्य। ठीक है, 8वां, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान ने बैलगाड़ी दौड़ और कबूतर दौड़ जैसी विरासत खेलों पर से हटाया 28 साल पुराना प्रतिबंध। ठीक है, 9वां है, 1 अगस्त को मनाया गया वर्ल्ड वाइड वेब डे 2025। ठीक है।
ठीक है। 10वां हेडलाइन है कि ये लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह होंगे देश के नए उप सेना प्रमुख। लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह होंगे देश के नए उप सेना प्रमुख। 11वां हेडलाइन है प्रधानमंत्री मोदी आज बनारस से पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त करेंगे जारी, ठीक है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस देश ने अपने पहले कक्षीय रॉकेट एरिस का असफल परीक्षण किया, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में रॉकेट एरिस का पहला ऐतिहासिक उड़ान भरा, ठीक है, जिसमें कि 14 सेकंड के बाद रॉकेट ज़मीन पर वापस गिर गया, ठीक है। और ये कंपनी कौन थी जो बनाने वाली थी? तो गिलमर स्पेस कंपनी थी। कौन थी? गिलमर स्पेस कंपनी। और ऑस्ट्रेलिया का जो राजधानी है कहाँ? कैनबरा हो गया, ठीक है। आगे बात किया जाए तो दूसरा सवाल क्या है? सेकेंड नंबर का सवाल है कि हाल ही में म्यांमार की नई केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया है? तो यू न्यो साब ने किया, ठीक है। म्यांमार ने आंग सांग सू की के 2021 में पद से हटाया और सेना के द्वारा इसको हटा दिया गया था और आपातकाल घोषित कर दिया गया था। लेकिन 2025 में सेना ने फिर से यू न्यो साब को प्रधानमंत्री नियुक्त करके नई सरकार का गठन करने की बात किया है, ठीक है। और बात किया जाए म्यांमार का, ठीक है, तो म्यांमार का बात किया जाए तो गोल्डन पेगोडा कंट्री कौन है? तो म्यांमार हो गया। नापीता इसका राजधानी हो गया। क्यात इसका मुद्रा हो गया। और ऑपरेशन ब्रह्मा, अभी भूकंप जो आया था म्यांमार में उसे बाहर निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्रह्मा स्टार्ट किया था। शान का पठार म्यांमार में है। इरावती नदी भी कहाँ पे है? तो म्यांमार में, ठीक है। ये बात हो गया। और यूलिया स्वीडेनको यूक्रेन के अभी राष्ट्रपति बनी है शायद ना। आगे बात किया जाए तो नेक्स्ट क्या है कि अगला तीसरा सवाल है कि राजस्थान में 40 दिवसीय सांस्कृतिक और आध्यात्मिक भील उत्सव गवई राई कब प्रारंभ होगा? तो रक्षाबंधन के दिन। माने क्या होगा कि राजस्थान में 40 दिवसीय सांस्कृतिक और आध्यात्मिक भील उत्सव गवड़ी राई कब प्रारंभ होगा? तो रक्षाबंधन के समय, ठीक है। गवड़ी राई का बात किया जाए तो इसमें क्या है कि पुरुष ही महिला पात्र की रोल निभाते हैं। राजस्थान में होता है, भील समुदाय के द्वारा किया जाता है। और बात किया जाए कि रक्षाबंधन और सावन मास के पूर्णिमा के दिन किया जाता है। 40 दिन तक ये चलता है। और बात किया जाए कि ये मेवाड़ भील समुदाय के द्वारा किया जाता है। इसमें किसका प्रदर्शन किया जाता है? तो सांस्कृतिक प्लस सांस्कृतिक और धार्मिक, माने कि मेवाड़ और भील जनजाति का सांस्कृतिक एवं धार्मिक क्या होता है कि चीज़ों को दिखाया जाता है, ठीक है। और बात किया जाए कि इसमें महादेव एवं देवी पार्वती का वंशज है, ठीक है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। और बात किया जाए कि धार्मिक भील समुदाय है ना, महादेव एवं देवी पार्वती का वंशज है। बात किया जाए कि सांस्कृतिक का देवी गोरखिया के भक्त हैं, ठीक है, ऐसा बताया जाता है, ठीक है। आगे बात किया तो नेक्स्ट सवाल क्या है, ठीक है। अगला सवाल का बात किया जाता है चौथा, हाल ही में नए रेयर रक्त समूह CRIB की खोज कहाँ हुआ है? तो बेंगलुरु में, ठीक है। CRIB का बात किया जाए तो दुनिया में पहली बार खोजा गया है नया रक्त समूह, ठीक है। पहला रक्त समूह महिला में खोजा गया है, ठीक है। रोटरी बेंगलोर ब्लड सेंटर में खोजा गया है। अब इसका CR का मतलब होता है कि जो एंटीजन है इसका नाम है क्रोमर नाम का एंटीजन पाया गया है, इसलिए इसका नाम CRIB पड़ गया है, ठीक है। बेंगलुरु, ठीक है, ताकि किसी भी RBC होता है ना, RBC में कौन सा एंटीजन है उसी के हिसाब से उसका ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है, ठीक है। और बात किया जाए कि 12 जुलाई को ब्लड डोनर डे मनाया जाता है, ठीक है। 14 जून को ब्लड डोनर डे मनाया जाता है, ठीक है। और ब्लड क्या है? एक लिक्विड का कनेक्टिंग टिश्यू है, तरल संयोजी होता है, ठीक है। बात किया जाए कि ब्लड ग्रुप बताने वाले कौन थे? तो कार्ल लैंडस्टीनर हो गए, ABO सिस्टम देने वाले थे। और सर्वदाता कौन है? वो नेगेटिव हो जाएगा, सर्वग्राही A पॉजिटिव हो जाएगा। RH फैक्टर, अगर किसी में अगर एंटीजन है, RH फैक्टर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और RH फैक्टर नहीं है तो नेगेटिव हो जाएगा। इसको देने वाले कौन थे? तो विनर थे, और रिसस बंदर पे इसको क्या करता है कि किया गया था, ठीक है। आगे बात किया जाए पाँचवा सवाल है कि हाल ही में भारत ने वर्ष 2025 विश्व जूनियर टीम स्क्वैश चैंपियनशिप में 13 साल बाद कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक।
ठीक है। तो विश्व जूनियर टीम स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 में, जो कि काहिरा मिस्र इजिप्ट में हुआ था, उसमें अंडर 19 में महिला ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। जीतने वाली कौन है? तो अनाहत सिंह है। और पुरुष टीम ने ब्रॉन्ज जीता था 13 साल बाद। पुरुष टीम ने, ठीक है, महिला टीम में ब्रॉन्ज जीता है अनाहत सिंह ने, और पुरुष टीम ने 13 साल बाद ब्रॉन्ज मेडल जीता है। हर 2 साल पे इसका आयोजन होता है। और विश्व स्क्वैश संघ का स्थापना 1967 में, ठीक है, विश्व स्क्वैश संघ का स्थापना 1967 में हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर क्या है? हेस्टिंग यूके में है, ठीक है, हेस्टिंग यूके में। आगे बात किया जाए, छठा सवाल क्या है, ठीक है, छठा सवाल का बात किया जाए, छठा सवाल क्या है कि हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के लिए पहला स्वदेशी होवरक्राफ्ट का निर्माण कहाँ पर आरंभ हुआ है? तो गोवा में, ठीक है। बात किया जाए कि भारत का पहला मेक इन इंडिया स्वदेशी होवरक्राफ्ट का निर्माण शुरू हुआ है गोवा में, ठीक है, चोंगुले कंपनी द्वारा, ठीक है। बात किया जाए कि किसके लिए किया जा रहा है? इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए इसका निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। ये पानी, भूमि और दलदली भूमि पर ये चल सकता है, ठीक है। और गोवा, ठीक है, गोवा पहला स्टेट है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला गोवा पहला है, ठीक है। और इसका संविधान के आर्टिकल नंबर 44 में इसका क्या कहते हैं कि इसका चर्चा है। और 1987 में गोवा स्टेट बना था पुर्तगाली, और यहाँ पे पुर्तगाली गोवा को राजधानी बनाने वाला कौन था? पुर्तगाली नीनो डी कुन्हा थे। और बात किया जाए कि 56वां, ठीक है, 56वां संविधान संशोधन 1987 के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया था। 1961 में ऑपरेशन विजय के द्वारा पुर्तगाली को गोवा से बाहर निकाला गया था, ठीक है। आगे बात किया जाए गोवा का, तो गोवा मांडवी नदी के किनारे है। दूध सागर जलप्रपात यहीं पे है। सिग्मो उत्सव भी यहीं पे होता है। और साओ जो आओ भी गोवा में है, ठीक है। और बात किया जाए कि स्वदेशी होवरक्राफ्ट प्रोटोटाइप बनाया गया था, ठीक है, जिसका नाम था नंदी, ठीक है, नंदी था। आगे बात किया जाए, आगे बात करें तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट का बात किया जाए तो एक मिनट, 7वां सवाल है कि हाल ही में फेसलेस जीएसटी अधिनिर्णय के लिए पायलट परियोजना लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो केरल हो जाएगा, ठीक है। तो बात की जाए कि करदाता जीएसटी और जीएसटी अधिकारियों के बीच में, ठीक है, को सहज बनाने के लिए, ठीक है, ऑफिस को सहज बनाने के लिए केरल सरकार ने जीएसटी अधिनिर्णय को लागू किया है। माने कि आप ऑनलाइन या फिर वर्चुअल या डिजिटल माध्यम से जूम मीटिंग के द्वारा अपने कारण बताओ नोटिस का अंतिम निर्णय ले सकते हैं, ठीक है। पहला स्टेट केरल बन गया, ठीक है। ऐसा करने वाला आपको ऑफिस जाके पर्सनली जाने की ज़रूरत नहीं है, जूम मीटिंग के द्वारा आप निपटान कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात किया जाए तो सिक्किम का बात किया जाए, सिक्किम में विश्राम अवकाश योजना, ठीक है, सिक्किम ने विश्राम अवकाश योजना स्टार्ट किया है। इसमें क्या है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई और स्किल डेवलपमेंट के लिए, अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई स्किल डेवलपमेंट करना चाहता है तो उसको 365 दिन से लेकर 365 दिन, मतलब कि लगभग 365 दिन, साल में 365 दिन से लेके 1080 दिन तक क्या कहते हैं कि छुट्टी दिया जा सकता है विश्राम अवकाश योजना के तहत। और उसमें 50% सैलरी भी दिया जाएगा, ठीक है। आगे बात किया जाए, नेक्स्ट का बात किया जाए तो नेक्स्ट क्या है, अगला बात किया जाए 8वां सवाल है कि हाल ही में बैलगाड़ी दौड़ और कबूतर दौड़ जैसी विरासत खेलों पर से 28 साल पुराना प्रतिबंध किसने हटाया है? तो पंजाब सरकार ने। बात करें बैलगाड़ी दौड़ प्लस कबूतर दौड़ प्लस कुत्ता दौड़ में, क्या कहते हैं कि पंजाब सरकार ने रीस्टार्ट कर दिया है। पंजाब ने ग्रामीण परंपराओं में ये चलता था, ठीक है। और पशु क्रूरता अधिनियम 1960 के द्वारा इसको बैन कर दिया गया था। एनिमल क्रूएल्टी के तहत इसको बैन कर दिया गया था, लेकिन हाल ही में इसको चालू कर दिया गया, ठीक है। आगे बात किया जाए, जल्लूकट्टी पे भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। तमिलनाडु में का ये गेम है, लेकिन अभी स्टार्ट कर दिया गया, ठीक है। आगे बात किया जाए कि नेक्स्ट बात करें तो 9वां सवाल क्या है, 9वां सवाल है कि प्रतिवर्ष वर्ल्ड वाइड वेव डे दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 अगस्त को मनाया जाता है, वर्ल्ड वाइड वेव डे, WWW, ठीक है। इस खोज करने वाला कौन थे? WWW को खोजने वाला कौन थे? टिम बर्नर्स-ली थे। 1989 में किए थे। 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने इसको खोजा था और इसको पब्लिक किया गया था 1991 में। भविष्य को मजबूत बनाना इसका थीम था, भविष्य को मजबूत बनाना इसका थीम है। और 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। आगे बात किया जाए, नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल का बात किया जाए तो नेक्स्ट सवाल क्या है, 10वां सवाल है, हाल ही में देश के नए उप सेना प्रमुख के रूप में किसे पदभार संभाला? तो डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह, ठीक है, पुष्पेंद्र सिंह, ठीक है। नए उप सेना प्रमुख का बात किया जाए तो पुष्पेंद्र सिंह जी, ठीक है, अभी हाल ही में नए उप सेना प्रमुख चुने गए हैं। किसके स्थान पे हैं? तो लेफ्टिनेंट जनरल NS सुब्रमणी के स्थान पर, ठीक है।
NS सुब्रमणी के स्थान पे आए हैं। बात की ऑपरेशन, और बात की पुष्पेंद्र सिंह जी का बात किया जाए तो पुष्पेंद्र सिंह जी ऑपरेशन पवन जो श्रीलंका में हुआ था उस समय इन कमान इनके हाथ में था। ऑपरेशन मेघदूत में इनका योगदान है जो कि सियाचिन में 1984 में हुआ था, ठीक है। और बात किया जाए डॉक्टर राजराजन जी का बात किया जाए, डॉक्टर राजराजन जी तो जो VSS है विक्रम भाई सारा सेटेलाइट जो के लिए है उसका नए हेड किसको चुना गया है, विक्रम भाई सारा स्पेस सेंटर के क्या कहते हैं कि ठीक है। अभी हाल ही में नए हेड कौन बनाए गए हैं तो डॉक्टर राजराजन जी को चुना गया है, ठीक है। और बात किया जाए कि उत्पल कुमार सिंह जी का तो लोकसभा के महासचिव चुने गए हैं, ठीक है। और संसद टीवी के नए CEO भी किसको बनाया गया, उत्पल कुमार सिंह जी को बनाया गया। और बात किया जाए विक्रम भाई सारा स्पेस सेंटर का बात किया जाए तो ये तिरुवनंतपुरम केरल में इसका क्या कहते हैं कि है, ठीक है। आगे बात किया जाए, आगे अगर नेक्स्ट सवाल का बात किया, 11वां सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी आज वाराणसी से PM किसान योजना का 20वां किस्त करेंगे जारी, ठीक है। क्या बात किया जाए PM किसान योजना का बात किया जाए तो 2,000 का 3 किस्त में 6,000 रुपया दिया जाता है इसमें, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हमारा क्या कहते हैं कि 2 अगस्त 2025 का यहाँ पे करंट अफेयर समाप्त होता है। 4 अगस्त 2025 करंट अफेयर का ये देखते हैं। पहला क्या है, पहला है इसरो ने लद्दाख में चंद्रमा पर जीवन की नकल करने वाली होप मिशन का किया प्रारंभ, ठीक है। दूसरा हेडलाइन है रूस के कमचटका प्रायद्वीप पर स्थित क्रेसेनिनकोव ज्वालामुखी में 600 साल बाद हुआ विस्फोट। तीसरा हेडलाइन है स्थलरुद्ध विकासशील देश पर तीसरा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन तुर्कमेनिस्तान में हुआ प्रारंभ। चौथा हेडलाइन है नौसेना में शामिल हुआ परियोजना 17A के तहत निर्मित फ्रिगेट नीलगिरी। पांचवा हेडलाइन है माल्टा 2027 राष्ट्रीय युवा खेलों की करेगा मेजबानी। कौन? माल्टा 2027 राष्ट्रीय युवा खेलों की करेगा मेजबानी। छठा हेडलाइन है वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन ने 47वें नौसेना उप प्रमुख का पदभार किया ग्रहण, ठीक है। सातवां हेडलाइन है 12वीं फेल 12th फेल फिल्म को मिला 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड, ठीक है। आठवां हेडलाइन है भारत वर्ष 2024 में 18,900 अंग प्रत्यारोपित कर बना दुनिया का तीसरा सबसे ज़्यादा अंग प्रत्यारोपित करने वाला देश। नौवां हेडलाइन है अरावली पहाड़ियों में 750 एकड़ शहरी वन बनाने के लिए हरियाणा के गुरुग्राम में मातृ वन पहल का हुआ शुभारंभ। 10वां हेडलाइन है तेलंगाना पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत 7600 बच्चों को बाल श्रम से किया मुक्त। 11वां हेडलाइन है स्लोवेनिया इजराइल के साथ सभी हथियारों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाला बना पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र बन गया, ठीक है। आगे बात करें, ठीक है। पहला क्वेश्चन को देखते हैं कि हाल ही में इसरो ने चंद्रमा पर मौजूद जीवन को नकल करने वाला होप मिशन का कहाँ लॉन्च किया है तो ये लद्दाख में होप मिशन इसरो ने किया है स्टार्ट, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है तो हिमालयन, ठीक है। होप का फुल फॉर्म क्या है तो पहले समझिए, हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन, ठीक है। चंद्रमा पर जीवन की नकल करने के लिए एनालॉग सिमुलेटर को लॉन्च किया लद्दाख में किया है इसरो ने, ठीक है। लद्दाख में कहाँ था? तसोकर घाटी में, ठीक है। लद्दाख में ही क्यों किया गया? क्योंकि यहाँ पे उच्च ऊंचाई और कम तापमान, ठंडा मरुस्थल और कम वायुदाब है यहाँ पे, और हाई UV रेज है यहाँ पे, इस कारण से यहाँ पे किया गया, ठीक है। आगे बात किया जाए नेक्स्ट सवाल का, नेक्स्ट देखा जाए तो दूसरा सवाल क्या है? दूसरा है कि हाल ही में किस देश ने में स्थित क्रेसेनिनिकोव ज्वालामुखी में 600 साल बाद विस्फोट हुआ था रूस के कमचटका प्रायद्वीप में भूकंप आया था अभी हाल ही में, ठीक है। और ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था अभी हाल ही में। अब क्या हुआ? ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, ठीक है। क्रेसेनिनिकोव ज्वालामुखी जो कि 600 साल बाद विस्फोट हुआ है, ठीक है। और इसका राख 4 किलोमीटर ऊपर तक गया है, ठीक है। और बात किया जाए कि ठीक है। और जब कोई भूकंप आता है तो जो ज्वालामुखी फटता है तो नीचे जो मैग्मा होता है और धरती से बाहर निकल जाता है तो वो लावा हो जाता है, ठीक है। और बात किया जाए कि जब भी भूकंप आएगा तो सुनामी आता है, ठीक है। ये बात क्लियर है। तो ये चीज़ हो गया। और माउंट लोबाटोबी लाकी का ज्वालामुखी कहाँ पे है तो यह है इंडोनेशिया में हाल ही में विस्फोट हुआ है, ठीक है। आगे बात किया जाए नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट
सवाल का बात करें, तीसरा सवाल है क्या, स्थल अवरुद्ध विकासशील देशों पर तीसरा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो तुर्कमेनिस्तान में। कहाँ हुआ है? तुर्कमेनिस्तान में। लैंडलॉक डेवलपिंग कंट्री का समुद्र से जिसको सीमा नहीं लगता है उसको लैंडलॉक कंट्री कहा जाता है। उस वैसे कंट्री जिसका समुद्र से सीमा नहीं लगता है उसको लैंडलॉक कंट्री कहा जाता है। और लैंडलॉक डेवलपमेंट कंट्री का तीसरा सम्मेलन तुर्कमेनिस्तान में हुआ है, ठीक है, होस्ट किया है। उसका राजधानी, तुर्कमेनिस्तान का राजधानी क्या है? तो अश्गाबाद। तुर्कमेनिस्तान का राजधानी क्या है? तो अश्गाबाद हो गया। और इसमें इसका मेन क्या कहते हैं कि इसका विषय क्या था? तो साझेदारी के माध्यम से प्रगति करना इसका विषय था। और पहला कहाँ हुआ था? तो अलमाटी कजाकिस्तान में हुआ था। पहला कहाँ हुआ था? अलमाटी कजाकिस्तान में। और टोटल 32 लैंडलॉक कंट्री है। टोटल कितना? 32 लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है। और बात किया जाए कि विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? तो कजाकिस्तान है, ठीक है। आगे बात किया जाए, यहाँ पे देखिए कि जो कैस्पियन सागर है उससे लगने वाला कौन सा देश है? तो रसिया है, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ईरान है और अजरबैजान है, ठीक है। और बात किया जाए कि कैस्पियन सागर, ठीक है। और आगे बात किया विश्व का सबसे बड़ा झील कौन सा है? तो कैस्पियन सागर है, ठीक है। आगे बात करते हैं। और यहाँ पे ईरान में यहाँ पे क्या है? रामसर साइट है, ठीक है। आगे बात किया जाए, नेक्स्ट सवाल क्या है? तो नेक्स्ट सवाल का बात किया जाए तो क्या है? चौथा सवाल है, हाल ही में नौसेना में परियोजना 17A के तहत निर्मित कौन सा फ्रिगेट शामिल है? तो यह हो जाएगा नीलगिरी, ठीक है। प्रोजेक्ट 17A के तहत 7 स्टील्थ फ्रिगेट नेवी में शामिल करना का उद्देश्य है, ठीक है। इसका क्या? स्टील्थ का मतलब होता है कि दुश्मन की रडार में नहीं पकड़ में आना, और फ्रिगेट का मतलब होता है छोटा जहाज, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट 17A के तहत INS नीलगिरी को शामिल कर लिया गया नेवी में, ठीक है। और 7 शिप में से ये क्या कहते हैं कि पहला कौन सा था? तो क्या कहते हैं कि ये पहला था INS नीलगिरी, ठीक है। इसको बनाने वाला कौन था? INS नीलगिरी और हिमगिरी अभी शामिल हुआ है, ठीक है। तो हिमगिरी को बनाने वाला कौन है? तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स लिमिटेड, जो कि कोलकाता में है, ठीक है। आगे बात किया जाए, नेक्स्ट का बात करें तो नेक्स्ट सवाल क्या है? तो नेक्स्ट सवाल है, पाँचवा सवाल है, हाल ही में 2027 राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी के लिए किसे चुना गया? तो माल्टा को, ठीक है। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ का बात किया जाए तो ये पहला कहाँ पे हुआ था? गेम 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। 2022 में 22वां बर्मिंघम UK में हुआ था। और 2026 में 23वां ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा। इसी का राष्ट्रमंडल युवा गेम क्या कहते हैं 2027 में माल्टा में हुआ है, ठीक है। माल्टा में होगा। उसमें 74 देश शामिल होगा और 8 स्पर्धा होगा, ठीक है। इसमें 2 नया गेम को शामिल किया गया, एक तो नौकायान को और वाटर पोलो को शामिल किया गया, ठीक है। और आगे बात किया जाए, ठीक है। और बात किया जाए कि राष्ट्रमंडल गेम को करने वाला ये क्या बोलते हैं कि 8वां है, ठीक है। 8वां, ठीक है। राष्ट्रमंडल युवा गेम 8वां संस्करण है सर, ठीक है। और पहला कहाँ हुआ था? तो स्कॉटलैंड में हुआ था 2000 ईस्वी में। पहला कहाँ हुआ था? स्कॉटलैंड में हुआ था 2000 ईस्वी में, ठीक है। और भारत कब इसका मेजबानी किया था? तो 2010 में, ठीक है। आगे बात किया जाए तो अगला है क्या कि एशियाई रग्बी अंडर-20 चैंपियनशिप कहाँ पे होगा? बिहार के राजगीर में होगा। शुभंकर अशोक है, और अशोक है क्या? तो खरगोश है, ठीक है। चपलता का क्या बोलते हैं कि इंडिकेटर है ये, ठीक है, खरगोश, इसीलिए अशोक को शुभंकर बनाया गया है। बिहार के राजगीर में होने वाला जो एशियाई रग्बी अंडर-20 चैंपियनशिप है उसमें 9 और 10 अगस्त को होगा, ठीक है। आगे बात किया जाए, नेक्स्ट सवाल क्या है? तो नेक्स्ट सवाल का बात किया जाए तो क्या है? नेक्स्ट सवाल का बात किया जाए, छठा सवाल है, हाल ही में 47वें नौसेना उप प्रमुख का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो ये हो जाएगा संजय वात्स्यायन, ठीक है। नौसेना उप प्रमुख के 47वें नौसेना उप प्रमुख संजय वात्स्यायन बने हैं, ठीक है। और ये किसके स्थान पे आए हैं? तो कृष्णा स्वामीनाथन के स्थान पे आए हैं, ठीक है। और नेवी के भी वर्तमान हेड कौन है? तो दिनेश त्रिपाठी जी हैं, ठीक है। और बात किया नेवी डे कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 4 दिसंबर 1971 को, ठीक है, ऑपरेशन त्रिशूल चलाया गया था, ठीक है, पाकिस्तान पे, ठीक है। और बात किया जाए कि नेवी का फ्लैग क्या है? तो प्रेरित है, नेवी का फ्लैग प्रेरित है किससे? तो छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरित है, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है
नेक्स्ट क्वेश्चन का बात किया जाए तो 7वां क्वेश्चन है हाल ही में 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 से सर्वश्रेष्ठ फिल्म फीचर फिल्म का अवार्ड किसने जीता था? 12th फेल। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के 2023 में फिल्म किसको मिला है? तो आशुतोष ग्वारिकर की फिल्म फीचर फिल्म आशुतोष ग्वारिकर फीचर फिल्म कमेटी का हेड करने वाले कौन से थे? तो आशुतोष ग्वारिकर थे। 1954 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और बात किया इस बार बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? तो 12th फेल को मिला है। विद्युत विनोद चोपड़ा जी का ये फिल्म था। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला है? तो सुदीप्तो सेन को मिला है, ठीक है। सुदीप्तो सेन को द केरला स्टोरी के लिए मिला है, ठीक है। आगे बात किया जाए कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है? तो शाहरुख खान को मिला है जवान मूवी के लिए। और किसको मिला है? तो विक्रम मेसी को 12th फेल के लिए मिला है। एक्ट्रेस में रानी मुखर्जी जी को बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला है मिसेज चटर्जी मूवी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल अगला क्या है? लोकप्रिय एवं मनोरंजन कैटेगरी में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? तो रॉकी एवं रानी की प्रेम कहानी को मिला है, ठीक है। और चिल्ड्रेन के लिए बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? 71वां राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में तो नाल 2 को मिला है। ये मराठा फिल्म है, ठीक है। ये हो गया। आगे बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार अंग प्रत्यारोपण में दुनिया में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो तीसरा, ठीक है। बात करें अंग प्रत्यारोपण का तो 2024 में वर्ल्ड में यूएस से 1 नंबर पे रहा अंग प्रत्यारोपण में, दूसरे नंबर पे चाइना और तीसरे नंबर पे इंडिया रहा, ठीक है। 18,900 अंग प्रत्यारोपण इंडिया किया। और ये घोषणा करने वाले कौन है? तो इंडिया के अभी वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा जी की हैं। और राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण दिवस कब मनाया जाता है? 3 अगस्त को। 3 अगस्त को राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। आगे बात किया जाए तो नेक्स्ट सवाल क्या है? 9वां सवाल क्या होगा? 9वां सवाल है हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 750 एकड़ शहरी वन बनाने के लिए मातृ वन पहल का शुभारंभ कहाँ से किया है? तो गुरुग्राम हरियाणा से। मातृ वन पहल का बात करें तो ये गुरुग्राम हरियाणा से, ठीक है, जो कि अरावली पर्वत पर ही है, ठीक है। स्टार्ट करने वाले कौन है? डॉक्टर भूपेंद्र यादव हैं, जो कि अभी भारत के पर्यावरण मंत्री हैं। और प्लस साथ में कौन थे? मनोहर लाल खट्टर जी है, जो कि महुआ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन अफेयर अर्बन अफेयर के मिनिस्टर है अभी, ठीक है, मैंने महुआ, ठीक है। दोनों मिल के किए हैं। और इसमें क्या है? 750 एकड़ शहरी वन को विकास किया जाएगा। इसका थीम क्या है? इसका थीम आधारित पेड़ लगाया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले शुरुआत कहाँ से की है? तो काबली और केकर वृक्ष को लगाया जाएगा, ठीक है। ठीक है, काबली और केकर में ढाका और अमरताल का पेड़ लगाया जाएगा, ठीक है। मैंने किसी खास क्षेत्र को क्या कहते हैं कि डिनोट करके वहाँ पे क्या किया जाता है कि खास पेड़ को लगाया जाएगा। जैसे कि 750 एकड़ शहरी वन के लिए गुरुग्राम से स्टार्ट किया गया, ठीक है। और उदयपुर और इंदौर को रामसर शहर में शामिल कर लिया गया, ठीक। 10वां सवाल का बात किया जाए अरावली पर्वत कहाँ से कहाँ तक है? तो गुजरात से लेकर दिल्ली तक है, ठीक है। और अरावली पर्वत का सबसे उच्च चोटी कौन सा है? तो गुरु शिखर हो जाएगा, गुरु शिखर, ठीक है, जो कि माउंट आबू में है, राजस्थान में, ठीक। आगे बात किया जाए तो नेक्स्ट 10वां सवाल क्या हो गया? 10वां सवाल है हाल ही में किस राज्य ने ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत 7600 बच्चों को शोषणकारी गतिविधियों से मुक्त कराया है? तो तेलंगाना हो जाएगा। ऑपरेशन मुस्कान का बात किया जाए तो तेलंगाना सरकार ने 7600 बच्चों को 1 महीना में शोषणकारी गतिविधि से मुक्त करने के लिए, जैसे कारखाना में भीख मांगने से और बाल श्रम से बचाने के लिए 7600 बच्चों को इसको बाहर किया है ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत, ठीक है। बात करें ऑपरेशन ट्रेस का, तो ऑपरेशन ट्रेस स्टार्ट करने वाला कौन है? तो आंध्र प्रदेश सरकार, ठीक है। इसमें क्या है कि लापता एवं किडनैप लड़कियों को पहचान करने के लिए ऑपरेशन ट्रेस चालू करने वाला कौन है? तो आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक। आगे बात किया जाए नेक्स्ट सवाल का तो 11वां नंबर सवाल क्या है कि स्लोवेनिया इजराइल के साथ सभी हथियारों को व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाला बना पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र, ठीक है। मैंने स्लोवेनिया इजराइल के साथ सभी हथियार के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाला बना पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र, ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ पे हमारा कब का करंट अफेयर समाप्त हो गया। ये हो गया 4 अगस्त 2025 का करंट अफेयर यहाँ पे समाप्त हो गया है, ठीक है।
5 अगस्त 2025 डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। देखिए, पहला सुर्खियाँ क्या है कि इसरो 2025 में 2025 के अंत में यूएसए की AST स्पेस मोबाइल द्वारा विकसित ब्लूबर्ड संचार उपग्रह को करेगा प्रक्षेपित। ठीक है, इसरो 2025 के अंत में यूएसए की AST स्पेस मोबाइल द्वारा विकसित ब्लूबर्ड संचार उपग्रह को करेगा प्रक्षेपित। दूसरा है नई दिल्ली में पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव का हुआ प्रारंभ। तीसरा हेडलाइन है मैग्नस कार्लसन ने सऊदी अरब में रियाद में आयोजित पहले शतरंज ई स्पोर्ट विश्व कप 2025 को जीता। ठीक है, आगे बात करते हैं। चौथा सवाल है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किया गया सम्मानित। पांचवा हेडलाइन है झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का हुआ निधन। छठा हेडलाइन है वेदिका भंसाली ने यूएसए किड्स गोल्फ वर्ल्ड चैंपियनशिप का जीता खिताब। सातवां हेडलाइन क्या है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने ट्रक ड्राइवरों के लिए अपना घर नामक एक राष्ट्रव्यापी पहल की शुरू। ठीक है, और आठवां हेडलाइन है गोमती नगर रेलवे स्टेशन बना उत्तर प्रदेश का पहला निजी रेलवे स्टेशन। ठीक है, नौवां हेडलाइन है रोहित शर्मा के प्रेरणादायक सफर को उजागर करने वाली आर कौशिक की पुस्तक द राइज ऑफ द हिटमैन का हुआ विमोचन। 10वां हेडलाइन है आरबीआई ने शाश्वत बैंक के न्यू इंडिया बैंक को कोऑपरेटिव बैंक में किया विलय की दी मंजूरी। ठीक है, 11वां हेडलाइन है दिल्ली विधानसभा 100% कागज रहित और सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली बनी देश की पहली विधानसभा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में इसरो ने किस देश की AST स्पेस मोबाइल के 6500 किलोग्राम वजनी ब्लूबर्ड संचार उपग्रह को प्रक्षेपित करने की घोषणा की है। तो यूएसए ने ब्लूबर्ड संचार उपग्रह का बात करें तो इसका निर्माण AST स्पेस मोबाइल यूएसए की कंपनी है, उसने किया है। ये 6500 किलोग्राम वजनी है। और बात किया जाए कि यह संचार उपग्रह है, इसको लॉन्च ठीक है, यह लॉन्च इसरो करेगा श्रीहरिकोटा से। ठीक है, इसको लॉन्च कौन करेगा? इसरो करेगा श्रीहरिकोटा सतीश धवन से LVM 3 से व्हीकल से करेगा। ठीक है, LVM 3 का पुराना नाम GSLV MK 3 भी है। GSLV MK 3 का ही नाम LVM 3 भी है। ठीक है, और बात किया जाए कि लूपेक्स का बात किया जाए तो लूपेक्स इंडिया और जापान के बीच में हुआ था। ठीक है, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। ठीक है, चांद के ध्रुव पर पहुंचने के लिए। निसार का बात किया जाए तो निसार नासा और इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। ठीक है, GSLV F-16 से। ठीक है, आगे बात किया जाए नेक्स्ट सवाल का बात किया जाए तो दूसरा सवाल क्या है? दूसरा है हाल ही में पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये हो जाएगा नई दिल्ली में। ठीक है, बात करें बिम्स्टेक का बात किया जाए तो बिम्स्टेक ने हाल ही में पारंपरिक संगीत महोत्सव का पहली बार भारत मंडपम न्यू दिल्ली में हुआ है। ठीक है, और शुभारंभ करने वाले S जयशंकर हैं विदेश मंत्री। इसका थीम है सप्त सुर 7 राष्ट्रों एक सुर। ठीक है, कहा है कि बिम्स्टेक में 7 देश है। इसका स्थापना 1997 में हुआ था। बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा 1997 में 7 देश है इसमें शामिल है बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, भूटान है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश में है और देश इसमें टोटल 7 है। 2025 में इसका होस्ट थाईलैंड था और इसका थीम था बिम्स्टेक समृद्ध, खुला एवं लचीलापन। ठीक है, आगे बात किया जाए यहाँ पे देखिए क्या आगे बात करते हैं कि नेक्स्ट सवाल क्या है, दूसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल है कि हाल ही में सऊदी अरब के रियाद में। ठीक है, हाल ही में एक मिनट छूटा नहीं ना, दूसरा सवाल कर लिए हैं। एक मिनट रुकिएगा। हाँ, ये हो गया तीसरा सवाल। हम लोग देखते हैं। ठीक है, तीसरा सवाल देखते हैं कि हाल ही में सऊदी अरब के रियाद में आयोजित पहले शतरंज ई स्पोर्ट विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये मैग्नस कार्लसन ने जीता है। बात करें शतरंज ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का तो इसको होस्ट करने वाला रियाद सऊदी अरब है। इसमें पहली बार विजेता ठीक है शतरंज ई स्पोर्ट के विजेता मैग्नस कार्लसन नॉर्वे के खिलाड़ी है वो उसने। और हारा कौन है? तो अली रेजा फिरोजा। ठीक है, अली रेजा फिरोजा हारा है। ठीक है, बात किया जाए ठीक है आगे बात किया जाए WCL का बात किया जाए तो WCL 2025 में लीजेंड्स क्रिकेट वर्ल्ड कप ठीक है लीजेंड्स WCL 2025 जो कि लीजेंड का क्रिकेट विश्व कप है उसका विजेता साउथ अफ्रीका बना है और पाक हारा है। ठीक है, पाकिस्तान हारा है और सऊदी अरबिया क्या कहते जीता है। ठीक है, बात किया जाए कि इसमें पाकिस्तान पार्टिसिपेट नहीं किया था। ठीक है, आगे बात किया जाए ठीक है
नेक्स्ट बात किया जाए तो क्या है कि नेक्स्ट बात है, चौथा सवाल है कि हाल ही में 43वें, ठीक है, हाल ही में 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो नितिन गडकरी जी को। हाल ही में 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? नितिन गडकरी जी को। ठीक है, बात करें लोकमान्य, ठीक है, 43वें लोकमान्य तिलक पुरस्कार नितिन गडकरी जी जो कि राजमार्ग मंत्री हैं, उनको 1 अगस्त को तिलक 1 अगस्त को जो तिलक जी का निधन हुआ था 1 अगस्त 1920 को, उसमें पुणे में समारोह में, ठीक है, इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, और बात किया जाए कि लोकमान्य तिलक जी का, तो होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्ट करने वाले 1916 में एनी बेसेंट और तिलक जी थे। और लोकमान्य का इनको क्या बोलते हैं उपाधि मिला हुआ है। और गीता रहस्य लिखने वाले, जेल से लिखने वाले कौन है? लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक थे। गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव भी स्टार्ट करने वाले कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। और वेलेंटाइन सिरोल ने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा था। और इनका पत्रिका का नाम है केसरी और मराठा। ठीक है, आगे बात किया जाए कि सर्वाधिक अंगदान पुरस्कार में तेलंगाना को फर्स्ट स्थान मिला है। ठीक है, और खेल नीति लाने वाला भी कौन है? तेलंगाना। ठीक है, आगे बात किया जाए, नेक्स्ट सवाल क्या है? 5वां सवाल है कि हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन हो गया? तो झारखंड के थे। ठीक है, शिबू सोरेन जी जिनका हाल ही में निधन हो गया है। झारखंड ने 3 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। और 8 बार ये लोकसभा के MP रह चुके हैं दुमका सीट से, और 2 बार राज्यसभा के MP रह चुके हैं। बात किया जाए कि झारखंड के पूर्व CM रह चुके हैं। और अभी जो झारखंड के CM है हेमंत सोरेन, उनके पिता हैं कौन? शिबू सोरेन। और बात किया जाए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन 1972 में करने वाले कौन थे? तो शिबू सोरेन थे। और 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड का स्थापना हुआ था। ठीक है, और 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है भगवान बिरसा मुंडा जी के जयंती पर। ठीक है, आगे बात किया जाए तो नेक्स्ट देखते हैं, आगे बात करें तो क्या है, 1 मिनट। 6ठा सवाल है कि हाल ही में अंडर 9 कैटेगरी में US किड्स गोल्फ वर्ल्ड चैंपियनशिप किसने जीता है? हाल ही में अंडर 9 कैटेगरी में US किड्स गोल्फ वर्ल्ड चैंपियनशिप किसने जीता है? तो ये हो जाएगा वेदिका भंसाली ने। ठीक है, वेदिका भंसाली ने अंडर 9 वालिका गोल्फ वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता है। ठीक है, आगे बात किया जाए कि एक और न्यूज क्या है कि केरल के एथलीट्स अब्दुल्ला अबूबकर ने कोसानोव मेमोरियल 2025 में, ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है पुरुष ट्रिपल जंप में। ठीक है, ट्रिपल जंप में कौन? अब्दुल्ला अबूबकर। ठीक है, जो कि कोसानोव मेमोरियल 2025 प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल जीता है पुरुष ट्रिपल जंप में। ठीक है, जो कि कजाकिस्तान में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट सवाल का। तो क्या है कि आगे बात किया जाए तो नेक्स्ट बात करें, 7वां सवाल है कि हाल ही में चर्चा में रही ट्रक ड्राइवर के लिए अपना घर, 7वां सवाल इधर रह गया क्या? नहीं, 7वां सवाल यही है। ठीक है, 7वां सवाल क्या है कि हाल ही में चर्चा में रही ट्रक ड्राइवरों के लिए अपना घर नामक राष्ट्रव्यापी पहल का संबंध किससे है? तो ये पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा, ठीक है, अपना घर स्टार्ट किया गया था। अपना घर पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया। इसमें क्या है कि ट्रक ड्राइवर के लिए विश्राम घर का सुविधा दिया जाएगा, सस्ता, स्वस्थ एवं आरामदायक सुविधा किया जाएगा। इसे मोबाइल ऐप से आप बुक कर सकते हैं। 8 घंटे के लिए 112 रुपया दिया जाएगा। ठीक है, आगे बात करें तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है 8वां सवाल है, हाल ही में गोमती नगर रेलवे स्टेशन किस राज्य का पहला निजी रेलवे स्टेशन बना है? तो उत्तर प्रदेश का। बात करें गोमती नगर रेलवे स्टेशन का, तो बात करें तो ये लखनऊ के यूपी, ठीक है, लखनऊ के यूपी में गोमती नगर रेलवे स्टेशन, ठीक है, गोमती नगर रेलवे स्टेशन कहाँ पे है? तो लखनऊ यूपी में है। यह यूपी का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन बना है हाइब्रिड मॉडल पे। इसमें सरकार और निजी कंपनी दोनों का सहयोग रहेगा। सरकार की तरफ से इंडियन रेलवे टिकट बिक्री करेगा, ट्रेन का आवाजाही को कंट्रोल करेगा और यात्रा सुरक्षा RPF के अंडर रहेगा। ठीक है, और 85% रिवेन्यू सरकार का रहेगा। और निजी कंपनी क्या करेगा? 15% रिवेन्यू रहेगा। और इसमें खाना, स्वच्छता और प्रबंधन का काम निजी कंपनी करेगा। ठीक है, आगे बात करें तो 9वां सवाल क्या है? 9वां सवाल का बात करें तो 9वां सवाल है, हाल ही में चर्चा में रही R कौशिक की पुस्तक द राइज ऑफ द हिटमैन का संबंध किससे? तो रोहित शर्मा से। ठीक है, बात करें रोहित शर्मा का जीवन संघर्ष के लिए एक पुस्तक का विमोचन किया गया, किसके लिखा गया, किसके द्वारा? R कौशिक के द्वारा, द राइज ऑफ द हिटमैन। ठीक है, रोहित शर्मा चैंपियन ट्रॉफी, अभी हाल ही में चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट
किया था उस 2025 में, उसको जीतने वाला में कप्तान कौन थे? रोहित शर्मा। और टी20 वर्ल्ड कप 2024 जो कि बारबाडोस में हुआ था, बारबाडोस में फाइनल हुआ था, यूएसए और वेस्ट इंडीज होस्ट कर किया था, ठीक है। उसमें टी20 वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान भी रोहित शर्मा थे, ठीक है। आगे बात किया जाए, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि सुजाता श्रीनिवास राजू का बात करें, सुजाता श्रीनिवासन राजू का बात करें तो द कॉशियंस नेटवर्क, ठीक है, द कॉशियंस नेटवर्क पुस्तक लिखने वाले, द कॉशियंस नेटवर्क पुस्तक लिखने वाले कौन है? सुजाता श्रीनिवास राजू जी हैं, ठीक है। आगे बात द वन पुस्तक किसका? शिखर धवन का। एक क्रिकेटर की पत्नी की डायरी चेतेश्वर पुजारा का पुस्तक है। आई हैव द स्ट्रीट आर अश्विन की पुस्तक का है, ठीक है। आगे बात करें नेक्स्ट का तो क्या है, 10वां सवाल है, हाल ही में न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का किसने विलय हुआ है? तो ये शाश्वत कोऑपरेटिव में, ठीक है। न्यू बात करें शाश्वत कोऑपरेटिव का तो इसका विलय हो गया न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में। बात करें शाश्वत कोऑपरेटिव का तो ये 1918 में इसका स्थापना हुआ था। यह सहकारी क्षेत्र का एक ये संस्था था। और बात की जाए इसका, ठीक है, और न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक मुंबई में है, ठीक है। अभी हाल ही में इसको क्या कहते हैं कि अनुमति मिल गया आरबीआई के द्वारा, ठीक है। 4 अगस्त से ये प्रभावी होगा और ये क्या कहते हैं कि मुंबई में। और न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का काम क्या है? सहकारी संघवाद, शहरी सहकारी ऋणदाता कंपनी है ये। इसमें क्या हुआ है कि मिला लिया गया है शाश्वत कोऑपरेटिव बैंक को न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में। और आरबीआई ने 4 अगस्त से ये प्रभावी हो जाएगा, मंजूरी दे दिया है। और बैंक रेगुलेटरी एक्ट 1949 के द्वारा इसको किया गया है, ठीक है। बैंकिंग रेगुलेटरी एक्ट 1949 में आया था, उसके द्वारा इसको किया गया है, ठीक है। आगे बात किया जाए 11वां क्वेश्चन क्या है, 11वां क्वेश्चन का बात करें तो दिल्ली विधानसभा 100% कागज रहित और सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला बना पहला देश की पहला विधानसभा, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा क्या कहते हैं कि 6 अगस्त 2025 का यहाँ पे समाप्त हो गया, ठीक है। 6 अगस्त 2025 के करंट अफेयर में आपका स्वागत है। देखिए पहला आज का प्रमुख सुर्खियाँ क्या है कि भारत और फिलीपींस ने दक्षिण चीन सागर में स्कारबोरो शोल के पास पहली बार किया 2 दिवसीय नौ सैनिक अभ्यास। दूसरा हेडलाइन है, रूस ने आधिकारिक तौर पर 1987 की INF परमाणु हथियार संधि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को समाप्त किया, ठीक है। तीसरा हेडलाइन है, वर्ष 2024 में भारत बना दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विमानन बाजार। चौथा हेडलाइन है, उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद हर्बल औषधि सुरक्षा और विनियमन पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने IRCH कार्यशाला की करेगा मेजबानी। पाँचवा हेडलाइन है, फीफा और AIFF ने हैदराबाद में लड़कियों के लिए भारत की पहली फीफा टैलेंट अकादमी शुरू करने के लिए किया समझौता। छठा हेडलाइन है, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने IIT मद्रास में अग्निशोध अनुसंधान प्रकोष्ठ का किया उद्घाटन। सातवां हेडलाइन है क्या कि असम राइफल और भारतीय वायुसेना ने मणिपुर के कटे हुए गांव की सहायता के लिए ऑपरेशन सहयोग किया शुरू, ठीक है। आठवां हेडलाइन है, भारत ने जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े जल विद्युत संयंत्र साबरकोट जल विद्युत परियोजना का किया पुनरुद्धार। नौवां हेडलाइन है, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का हुआ निधन। 11वां हेडलाइन, अर्जेंटीना की पुरुष और महिला दोनों टीम ने 2025 पैन इंडिया हॉकी कप में जीता स्वर्ण पदक। 11वां हेडलाइन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रमुख पहल परीक्षा पे चर्चा में 3.53 करोड़ पंजीकरणों के साथ बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, ठीक है। देखते हैं फटाफट पहला क्वेश्चन क्या है कि पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने किसके सहयोग से दक्षिण चीन सागर में स्कारबोरो शोल के पास पहली बार नौसैनिक अभ्यास किया है? तो फिलीपींस के सहयोग से। बात करें दक्षिण चीन सागर का तो चीन को प्रति असंतुलित करने के लिए, काउंटर बैलेंस करने के लिए, ठीक है, चाइना ने क्या किया कि चाइना और फिलीपींस के बीच में जो सागर है उसको दक्षिण चीन सागर कहा जाता है। उसमें चाइना ने 9 डैश लाइन खींच दिया और कहा है वो मेरा क्षेत्र है इसके अंदर, लेकिन जिससे फिलीपींस का जो समुद्री क्षेत्र प्रभावित हो रहा है उसके लिए इंडिया और चाइना के बीच में कौन सा LAC, ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल सीमा लगता है, ठीक है। और जिसको और चाइना ने इंडिया को मोतियों की माला के नीति के तहत घेरा है। तो इंडिया और फिलीपींस ने, ठीक है, इंडिया और फिलीपींस ने दक्षिण चीन सागर में, ठीक है, दक्षिण चीन सागर में पहली बार क्या कहता है कि
अभ्यास किया है, जिसके कहाँ पे स्कारबोर शोल के स्थान पे, ठीक है, नेवी का अभ्यास हुआ है, जिसमें नेवी की तरफ से 3 INS दिल्ली, INS किल्टन और INS शक्ति ने भाग लिया है, ठीक है। आगे बात किया जाए, नेक्स्ट सवाल क्या है देखते हैं फटाफट। नेक्स्ट सवाल दूसरा सवाल का देखते हैं। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल है, हाल ही में चर्चा में रही 1947 की INF परमाणु हथियार संधि का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा USA, रूस से। USA और रूस से बात करें INF परमाणु हथियार संधि का, तो इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फॉरेंसेस, ठीक है, फारसेस्ट ट्रीटी, ठीक है। INF का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फारसेस्ट ट्रीटी। फ्रांसीसी मतलब जो भी है 1987 में इस पर साइन हुआ था, ठीक है, रूस और USA के बीच में, ठीक है। रूस के उस समय राष्ट्रपति कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव थे। और USA के कौन थे? तो USA के प्रेसिडेंट थे रोनाल्ड रीगन के समय हुआ था। इसमें क्या है कि हथियार पर नियंत्रण के लिए समझौता हुआ था, और वैसा न्यूक्लियर हथियार, परमाणु हथियार जिसका रेंज 500 से लेकर 5500 किलोमीटर की रेंज वाली ज़मीन से दागी जाने वाली परमाणु हथियार, क्या कहते हैं कि हथियार को संपन्न मिसाइल को तैनाती पे प्रतिबंध लगा है। लेकिन अभी क्या किया है कि USA ने इसको वायलेट किया है, जिस कारण से क्या है कि रसिया ने भी इसे एग्जिस्ट कर लिया, ठीक है। बात करें कि ठीक है, ऐसा हुआ क्या है काहे के लिए USA के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिकन राष्ट्रपति ने आदेश दिया कि रूस के आसपास 2 परमाणु पनडुब्बी तैनात कर दिया, जिस कारण से रूस ने इस समझौता से बाहर हो गया, ठीक है। आगे बात किया जाए नेक्स्ट सवाल का, तो नेक्स्ट सवाल क्या है कि अगला सवाल है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परिवहन संघ ने दुनिया के सबसे बड़े विमानन बाजार में भारत को कौन सा स्थान दिया है? तो 5वां। विश्व वायु परिवहन सांख्यिकी रिपोर्ट 2024 के आंकड़े के अनुसार विमानन बाजार माने घरेलू प्लस अंतर्राष्ट्रीय यात्री के लिए, ठीक है, USA 1 नंबर पे आता है, 87.6 करोड़ लोग एक साल में ट्रैवल करते हैं। उसके बाद चाइना, फिर इंग्लैंड, उसके बाद स्पेन है, और 5वें नंबर पे इंडिया है, ठीक है, जहाँ पे 21.1 करोड़ लोग सालाना क्या कहते हैं कि यात्रा करते हैं, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है। और बात किया जाए कि दुनिया का सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट कौन है? तो अटलांटा एयरपोर्ट है, ठीक है, USA का। दुनिया का सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट कौन है? अटलांटा एयरपोर्ट USA का। और दिल्ली 9वें नंबर पे है, ठीक है, दिल्ली 9वें नंबर पे है। और आगे बात किया जाए कि नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट का क्या है कि, ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है कि हर्बल औषधि सुरक्षा और विनियमन पर WHO IRCH कार्यशाला कहाँ प्रारंभ होगी? तो गाजियाबाद में। WHO का IRCH वर्कशाला हर्बल औषधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियामक सहयोग, ठीक है, इंटरनेशनल रेगुलेटरी फॉर क्या कहते हैं कि कॉपरेशन इन हर्बल, ठीक है, इसके लिए वर्कशॉप कहाँ पे होगा? तो हर्बल औषधि की सुरक्षा एवं विनियमन के लिए गाजियाबाद UP में आयुष मंत्रालय द्वारा इसका स्थापना किया जाएगा। और इसकी सहायता किसकी सहायता से? WHO की सहायता से। आयुष का फुल फॉर्म क्या है? A से हो गया आयुर्वेद, Y से योगा, U से यूनानी, S से सिद्ध और H से होम्योपैथी, ठीक है। और बात किया है अश्वगंधा का साइंटिफिक नाम क्या है? तो बिथानिया सोनीफेरा हो गया। और बात किया है WHO का, था WHO का स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ है। 7 अप्रैल 1948 को जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। आगे बात किया जाए कि एक और न्यूज यहाँ पे है कि फर्स्ट वार्षिक ट्राइडेंट व्याख्यान व्याख्यान श्रृंखला जो कि UN अध्ययन केंद्र पहली बार नई दिल्ली में हुआ है। बात किया इसका थीम क्या है कि भविष्य में युद्ध क्षेत्र पर प्रभुत्व के लिए किया गया। और उसका उद्घाटन में वक्ता कौन होंगे? तो सेकेंड CDS अनिल चौहान होंगे, ठीक है। आगे बात किया जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन का बात किया जाए, ठीक है, आगे बात की जाए पाँचवा क्वेश्चन है कि फीफा और AIFF लड़कियों के लिए भारत की पहली फीफा टैलेंट अकादमी कहाँ प्रारंभ करेगा? तो हैदराबाद में, ठीक है। फीफा टैलेंट अकादमी हैदराबाद में स्टार्ट होगा। कहाँ पे? गोजी बोबली स्टेडियम में स्टार्ट होगा। और फीफा और AIFF मिल के करेगा इसका स्थापना, ठीक है। इसमें
ठीक है। इसमें महिलाओं को पहला स्थान दिया जाएगा, लड़का लड़की दोनों इसमें भाग ले सकते हैं इसका, ठीक है। फुटबॉल ट्रेनिंग मिलेगा, लेकिन महिलाओं को प्राथमिकता दिया गया है, ठीक है। और बात यह है कि इसमें क्या है कि इसमें 30 लड़कियाँ 30 लड़के को ट्रेनिंग दिया जाएगा। अंडर 14 लड़के कितना होना चाहिए, अंडर 14 होना चाहिए, लड़कियाँ अंडर 16 होनी चाहिए, ठीक है। फीफा का बात किया जाए तो फीफा फुटबॉल का एक क्या संस्था है जिसका स्थापना 1904 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में, इस कहाँ पे हुआ था, पेरिस में इसका क्या कहते हैं कि स्थापना हुआ था। हेडक्वार्टर ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में, हेड इसके इन्फेंटिनो है। और 2026 में इसको यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में क्या होता है फीफा वर्ल्ड कप होगा। AIFF का बात किया जाए तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का स्थापना 1937 में हुआ था। इसके हेड क्वार्टर कहाँ पे, तो दिल्ली में है। इसके अभी वर्तमान हेड कल्याण चौबे जी हैं, ठीक। आगे बात करें नेक्स्ट सवाल का, तो नेक्स्ट सवाल का बात करें तो क्या है, अगला छठा सवाल है कि हाल ही में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अग्निशोध अनुसंधान प्रकोष्ठ का उद्घाटन कहाँ किया है, तो IIT मद्रास में, ठीक। IIT मद्रास में अग्निशोध अनुसंधान प्रकोष्ठ का क्या होता है कि उद्घाटन किया गया। शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था, सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी के द्वारा किया गया IIT मद्रास में, ठीक है। और इसमें क्या है कि शैक्षणिक अनुसंधान में सेना के लिए नवीनतम तकनीक तैयार करना, ठीक है ना। शैक्षणिक अनुसंधान में सेना के लिए नवीनतम तकनीकी तैयार करने के लिए क्या कहते हैं कि अग्निशोध अनुसंधान प्रकोष्ठ का स्टार्ट किया गया, ताकि क्या सशक्तिकरण करने के लिए माने कि शैक्षणिक अनुसंधान को सशक्तिकरण करने के लिए और स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए ये पहले स्टार्ट किया गया, ठीक है। आगे बात किया जाए तो नेक्स्ट सवाल क्या है, अगला है हाल ही में असम राइफल और भारतीय वायुसेना ने भूस्खलनों के कारण कटे हुए गांवों की सहायता के लिए ऑपरेशन सहयोग कहाँ चलाया है, तो मणिपुर में। बात करें ऑपरेशन सहयोग का, तो मणिपुर में लैंडस्लाइड भूस्खलन के लिए गांव से है ना शहर कट गया, उसके लिए सहायता के लिए असम राइफल और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा राशन सामग्री और असम राइफल के द्वारा उसको वितरण किया जा रहा है, ठीक है। तो ये बात हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 8वां। आगे बात करते हैं 8वां, 1 मिनट रुकिएगा। आगे बात किया जाए कि 8वां सवाल क्या है। 8वां सवाल का बात करें तो 8वां सवाल क्या है, 1 मिनट। 8वां सवाल है कि हाल ही में चर्चा में रही साबलकोट जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, तो ये जम्मू कश्मीर में। साबलकोट जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में रावलबन जिला में है, ठीक है। रावलबन जिला में है, ठीक है। और ये चेनाब नदी पे है और 2185 मेगावाट 2185 मेगावाट का विद्युत परियोजना है। और रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है, ये माने कि रिवर को रोक के बीच में बनाया गया है। और क्या कहते हैं कि इसमें कितना का लागत है, तो 22,704 करोड़ रुपये का लागत है, उसका पुनरुद्धार किया जा रहा है, ठीक है। आगे बात किया जाए कि नेक्स्ट सवाल क्या है, तो नेक्स्ट का बात करें तो नेक्स्ट क्या है, 1 मिनट रुकिएगा। 9वां सवाल है कि हाल ही में दिवंगत सत्यपाल मलिक का संबंध किससे है, तो राजनीति से है। सत्यपाल मलिक जी का भी हाल ही में निधन हो गया, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल हैं। और बात की अनुच्छेद 370 के द्वारा इनको 370 जब हटाया था तो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कौन थे, सत्यपाल मलिक जी थे। और ये कहाँ के राज्यपाल रह चुके, तो मेघालय, गोवा, बिहार के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। मेघालय, गोवा और बिहार के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं, इनका निधन हो गया है। ये पहले बीजेपी के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं और पुलवामा अटैक के समय केंद्रीय सरकार में पर गंभीर आरोप भी लगाए थे, ठीक है। आगे बात करें कि अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में 2025 पैन अमेरिकन हॉकी कप में किस देश का पुरुष और महिला दोनों टीमों ने स्वर्ण पदक जीता है, तो ये हो जाएगा अर्जेंटीना, ठीक है। 2025 पैन अमेरिकन हॉकी कप में किस देश ने पुरुष और महिला दोनों टीमों में क्या होता है स्वर्ण पदक जीता है, तो अर्जेंटीना हो जाएगा, ठीक है। अर्जेंटीना, बात किया जाए अर्जेंटीना का, तो इसका राजधानी ब्यूनस आयर्स है और यहाँ पे पंपास घास का मैदान है और पेटागोनिया मरुस्थल है, ठीक है। आगे बात की जाए कि इसको होस्ट करने वाला कौन था, 2025 पैन अमेरिकन हॉकी कप को होस्ट करने वाला मोंटेविडियो उरुग्वे है, ठीक है। और मेल और फीमेल दोनों में अर्जेंटीना जीता है और यूएसए हारा है, ठीक है, यूएसए हारा है, ठीक है। आगे बात किया जाए तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी का बात किया जाए तो इसमें इंडिया और इंग्लैंड के बीच में 5 टेस्ट मैच का ये हुआ था, ठीक है, जिसमें 2-2 से ड्रॉ हो गया। और बात किया जाए कि 5वां मैच ओवल में हुआ था जिसमें विजेता भारत हुआ, 6 रन से जीता है। मोहम्मद सिराज मैन ऑफ द मैच थे और मैन ऑफ द सीरीज शुभमन गिल थे जो कि कप्तान भी थे, ठीक है। आगे बात किया जाए नेक्स्ट सवाल का, तो नेक्स्ट सवाल क्या है, 1 मिनट। 11वां सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी की प्रमुख पहल परीक्षा पे चर्चा में 3.53 करोड़ पंजीकरणों के साथ बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, 3.53 करोड़ पंजीकरणों के साथ, ठीक है। आगे बात किया जाए कि नेक्स्ट सवाल क्या है
ठीक है, तो यहीं पे हमारा क्या होता है 6 अगस्त 2025 का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। ठीक, 7 अगस्त 2025 का करंट अफेयर का ये रिवीजन करते हैं हम लोग। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन एक में रुकिएगा। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में वैश्विक AICTE इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु को कौन सा स्थान मिला है? तो बेंगलुरु को 26वां स्थान मिला है। बात करें वैश्विक AICTE इंडेक्स 2025 का, तो इसको जारी करने वाला कंपनी का नाम है काउंट पाउंड रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा इसको जारी किया गया है वैश्विक AICTE इंडेक्स 2025 का। इसमें टॉप किया है सिंगापुर ने, और भारत की कंपनी भारत के बेंगलुरु ने क्या कहता है कि स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए विश्व में 26वां स्थान मिला है। बात करें AI इस शिखर सम्मेलन का, तो पहला हुआ है ब्रेचले UK में, दूसरा हुआ है सियोल साउथ कोरिया में, और तीसरा हुआ है पेरिस फ्रांस में। ठीक है, तो ये हो गया। आगे बात करते हैं कि दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हाल ही में WHO ने किसे कैंसरकारी घोषित किया? तो यह जगह हेपेटाइटिस डी का। बात करें WHO का, तो WHO ने हेपेटाइटिस डी जो कि को कैंसरकारी कार्सिनोजेन लीवर कैंसर को घोषित किया है। इसका कोई वैक्सीन नहीं है, लेकिन हेपेटाइटिस बी के वैक्सीन को ही लगाया जाता है। जिसको अगर हेपेटाइटिस डी हो जाए उसको हेपेटाइटिस बी का ही वैक्सीन लगाया जाता है। इसका रोकथाम तक के लिए तत्काल आवश्यकता है। इसके लिए WHO ने इसको हेपेटाइटिस डी को कैंसरकारी कार्सिनोजेन घोषित किया है। बात करें कि हेपेटाइटिस डी एक वायरल हेपेटाइटिस है, और जिसे जिसे पहले हेपेटाइटिस बी हो चुका है उसको क्या कहते हैं कि हेपेटाइटिस डी होता है। इसका प्रसार का मेन कारण क्या है? तो असुरक्षित इंजेक्शन, यौन संबंध और रक्त। ठीक है, आगे बात किया जाए कि नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्या है, आगे बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य कौन बना है? तो ये मोल्डोवा बना है। बात करें इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां अध्यक्ष मोल्डोवा बना है। यूरोप का एक कंट्री है। ठीक है, इसका राजधानी क्या है? तो चिसिनाउ है। कौन क्या है? चिसिनाउ है, चिसिनाउ। ठीक है, मोल्डोवा एक लैंडलॉक कंट्री हो गया, और ये यूरोप में रोमानिया, बुल्गारिया और क्या होता है यूक्रेन के बीच में, रोमानिया, बुल्गारिया और यूक्रेन के बीच में मोल्डोवा है एक लैंडलॉक कंट्री। बात करें COP21 में COP21 जो 2015 में हुआ था, उसमें इंडिया और फ्रांस के बीच में इंटरनेशनल सोलर अलायंस हुआ था। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है। ठीक है, आगे बात किया जाए तो चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है? तो चौथा क्वेश्चन है ध्रुव स्पेस पहला व्यावसायिक मिशन लीप 1 किससे लॉन्च किया है? तो फाल्कन 9 से। ठीक है, लीप 1 का बात करें तो ध्रुव स्पेस कंपनी का पहला व्यावसायिक मिशन है। इसको लॉन्च करने वाला फाल्कन 9 है। स्पेस एक्स कंपनी का ये क्या कहते हैं कि यान है। और बात और लीप 1 में सहयोग कौन करने वाला है? तो ऑस्ट्रेलिया सहयोग करेगा, और ये लीप 1 पृथ्वी का अवलोकन करने वाला उपग्रह है। और बात की जाए कि ध्रुव स्पेस कंपनी का, तो ये बेंगलुरु में कंपनी है, और स्पेस स्टार्टअप बेंगलुरु में ही होता है। ठीक है, आगे बात किया जाए अगला क्वेश्चन का। ठीक है, पाँचवा क्वेश्चन का बात करें तो पाँचवा क्वेश्चन क्या है? पाँचवा क्वेश्चन है हाल ही में भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है नीति आयोग ने। बात करें इंडियन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स लॉन्च करने वाला नीति आयोग है। 4 अगस्त को क्या कहते हैं लॉन्च किया है। बात करें इसमें क्या है कि परिवहन के साधन में इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देना, जिससे कि जीवाश्म ईंधन का डिमांड घट सके, पोल्यूशन घट सके। इसमें 16 इंडिकेटर को शामिल किया गया है। इसका विषय है 200 अरब के अवसर, 200 अरब डॉलर के अवसर के लिए द्वार खोलना, भारत में ईवी को बढ़ावा देना। ठीक है, आगे बात किया जाए तो इसमें क्या है कि 0 से लेकर 100 तक का इसमें स्कोर होता है। अग्रणी राज्य 100 स्कोर किसको नहीं मिला है? अग्रणी राज्य में 65 से लेकर 99 के बीच में, 65 से लेकर 99 के बीच में। ठीक है, 3 सिटी है, एक दिल्ली हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा और चंडीगढ़। दिल्ली, महाराष्ट्र, चंडीगढ़ को अग्रणी राज्य में रखा गया, जिसका स्कोर 65 से 99 है। जबकि 0 से 49 के बीच में अंक आकांक्षी है, जिसमें कि राजस्थान हो गया, उड़ीसा हो गया और यूपी हो जाएगा। बात करें नीति आयोग का, तो नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। इस सहकारी संघवाद पर काम करता है, माने केंद्र और राज्य दोनों मिलकर नीति बनाएंगे। और इसका हेड प्रधानमंत्री होते हैं, और उपाध्यक्ष इसके सुमन बेरी हैं, और CEO कौन है? BVR सुब्रमण्यम है। और योजना आयोग के स्थान पर ये 1950 में योजना आयोग आया था। ठीक है, आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? छठा क्वेश्चन है हाल ही में लोकसभा ने
किस राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जनजाति को आरक्षण प्रदान करने हेतु विधेयक पारित किया है? गोवा। गोवा के विधानसभा ने में कुल सीट कितना है? 40 है। और यहाँ पे अनुसूचित जाति में एक सीट था और मैंने SC के लिए एक सीट रिजर्व था और ST के लिए एक भी सीट रिजर्व नहीं था। तो ये जनसंख्या 2011 के जनगणना 2011 के अनुसार था। लेकिन अभी हाल ही में 2011 जनगणना के आधार पर विधि मंत्री अर्जुन मेघवाल ने बिल पास किया और उसको क्या कहते हैं लोकसभा में ने भी पास कर दिया 5 अगस्त को। ठीक है, लोकसभा से भी पास हो गया है। ठीक है, आगे बात किया जाए तो इसका बात किया जाए विधानसभा का, तो विधानसभा में SC ST की सीट का रिजर्वेशन अनुच्छेद 332 के तहत है और SC ST के सीट का रिजर्वेशन 10 साल तक बढ़ाया गया 104वां संविधान संशोधन के द्वारा। और बात करें एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन समाप्त कर दिया गया, जिसमें लोकसभा का 2 सीट और विधानसभा का 1 सीट था, उसको समाप्त कर दिया गया 104वां संविधान संशोधन। ठीक है, और बात किया जाए कि भारत में विधानसभा में न्यूनतम सीट क्या कहते हैं कि सिक्किम का है 32 सीट और पुडुचेरी का है 30 सीट। पुडुचेरी का 30 हो गया और सिक्किम का 32 है। स्टेट में 32 के साथ सिक्किम सबसे कम है और स्टेट प्लस UT सबको मिला लिया जाए तो पुडुचेरी का 30 हो जाएगा। मैक्सिमम सीट विधानसभा में क्या कहते हैं UP का 403 सीट और मैक्सिमम सीट कितना हो सकता है? तो 500 सीट हो सकता है। ठीक है, आगे बात करें नेक्स्ट सवाल का, तो नेक्स्ट सवाल क्या है? 7वां सवाल का बात करें तो केरल और तमिलनाडु में हाल ही में की गई संयुक्त गणना के अनुसार सर्वाधिक नीलगिरी तहर का संख्या कहाँ दर्ज किया गया? तो यह किया गया है एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में। बात करें नीलगिरी तहर का जनगणना किया गया है, जिसमें कि टोटल केरल और तमिलनाडु में किया गया है। ठीक है, इसमें टोटल नीलगिरी तहर का कितना संख्या था? 2668। ठीक है, 2668 था, जिसमें सर्वाधिक केरल में 1365, एराविकुलम नेशनल पार्क हाथी के लिए बहुत फेमस है। और बात की जाए कि तमिलनाडु का, तो तमिलनाडु में 1303 नीलगिरी तहर है। ठीक है, और बात की इसके संरक्षण के लिए 2022 में नीलगिरी तहर परियोजना आया था। और बात किया ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि IUCN जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, क्या ठीक है, इसका स्थापना 1948 में ग्लैंड स्विट्जरलैंड में हुआ था। इसने IUCN ने रेड डाटा बुक में लुप्त प्राय एक्सटिंक्ट जीव में नीलगिरी तहर को रखा है। ठीक है, आगे बात करा जाए 8वां क्वेश्चन का ना। 8वां क्वेश्चन का बात करें तो 8वां क्वेश्चन है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण का ऐतिहासिक 30वां सत्र कहाँ हुआ है? तो जमैका में। ठीक है, बात करें इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी का बात किया जाए तो इसका 30वां सत्र जमैका के राजधानी किंगस्टन में हुआ है। इसमें गहरे समुद्र में जो खनिज एवं जीव मिलते हैं उसके संरक्षण के लिए इसका अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण का 1994 में स्थापना हुआ था। इसका हेडक्वार्टर किंगस्टन जमैका में ही है। और 1 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, माने कि अंतर्राष्ट्रीय गहरा समुद्र तल दिवस मनाया जाएगा, ऐसा कहा गया है। ठीक है, आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो देखिए यहाँ पर एक और न्यूज़ क्या है कि 7 अगस्त 2025 को MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। ठीक है, 7 अगस्त 2025 को MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होगा दिल्ली में, जिसमें कि मोदी जी भी भाग लेंगे। ठीक है, और बात की इसका क्या टैगलाइन होने वाला है? जिसका टैगलाइन होने वाला है सदाबहार क्रांति जैविक खुशी का मार्ग। सदाबहार क्रांति जैविक खुशी का मार्ग इसका क्या कहते हैं कि ये टैगलाइन होने वाला है। ठीक है, आगे बात किया है 9वां सवाल है कि हाल ही में लड़कियों को उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री निजुत मोइना असोनी 2.0 किसने लॉन्च किया है? तो असम ने। ठीक है, हाल ही में लड़कियों के लिए उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री निजुत मोइना असोनी 2.0 किसने लॉन्च किया था? असम ने क्या कहते हैं असम के गुवाहाटी में। ठीक है, असम के चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में मुख्यमंत्री निजुत मोइना असोनी 2.0 ठीक है लॉन्च किया है। इसका मेन उद्देश्य क्या है कि उच्च शिक्षा में लड़कियों का नामांकन बढ़े और हाई स्कूल में प्रथम वर्ष में छात्रा अगर लेती है तो पहले 10 महीना में 10,000 रुपया दिया जाएगा, स्नातक स्तर पर 12,500 दिया जाएगा और PG स्तर पे 25,000 दिया जाएगा। ठीक है, और आंध्र प्रदेश सरकार ने किसान को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 20,000 का सहायता राशि का घोषणा किया है। और किस स्कीम के तहत? तो अन्नदाता सुखी भव। ठीक है, अन्नदाता सुखी भव प्रधानमंत्री किसान योजना। अन्नदाता सुखी भव प्रधानमंत्री किसान
प्रोत्साहन योजना के तहत। ठीक है, आगे बात करें 10वां क्वेश्चन का। ठीक है, 10वां क्वेश्चन क्या था? 10वां क्वेश्चन है क्या कि प्रतिवर्ष, ठीक है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाएगा? तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, बात किया जाए कि आज क्यों मनाया जाता है कि 1905 में कर्जन ने बंगाल विभाजन के लिए 16 अक्टूबर 1905 का डेट फिक्स किया था। ठीक है, और इसी कारण से 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन चालू हुआ था। ठीक है, और बात किया जाए कि कलकत्ता के टाउन हॉल में विदेशी वस्तु का बहिष्कार किया जाएगा। और 6 अगस्त 1945 को 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा जापान में परमाणु बम अमेरिका ने गिराया था। ठीक है, और 2015 में भी क्या है कि इसको 2015 से स्टार्ट हुआ था ना राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाना। ठीक है, 7 अगस्त से 2015 में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का शुरुआत हुआ था। ठीक है, और 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है। और खेला होवे दिवस क्या होता है कि पश्चिम बंगाल में 7 अगस्त को ही मनाया जाता है। ठीक है, आगे बात करें तो और कुछ है नहीं, आगे देखते हैं। अगला 11वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने कर्तव्य भवन का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री ने कर्तव्य भवन का किया उद्घाटन। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ठीक है, इसी के साथ हमारा आज का ये 7 अगस्त 2025 का ये करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट रैपिड रिवीजन सेशन में, तब तक बाय।